दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने है क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट। सर काफ़ी समय पहले ये गाड़ी लिए हुए थे, 2024 में ही हालांकि लिए हुए थे। विशेष बातचीत सर से करेंगे कि इन्होंने ये गाड़ी क्यों सिलेक्ट की और भी बहुत सारी गाड़ी इसके साथ देख रहे थे, उनको क्यों रिजेक्ट किया और क्रेटा लेने के बाद वो संतुष्ट हैं या फिर इसमें क्या कमियां हैं। विशेष बातचीत करेंगे आनंद भाई से। नमस्कार सर। जी नमस्कार भैया। आनंद जी, एक बात बताइए, ये गाड़ी क्रेटा आपने कब ली थी? जी ये मैं अगस्त के लास्ट वीक में। अच्छा, अभी तक आपने ड्राइव कितनी की है? लगभग अप्रॉक्स 4500 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, 4500 किलोमीटर अभी ड्राइव कर चुके हैं। अगस्त में आप लिए हुए थे, अभी नवंबर लास्ट चल रहा है, यानी दिसंबर शुरू होने वाली है। तो एक बात बताइए, अभी तक जब आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी का, तो क्या अनुभव फील कर पा रहे हैं? कैसा गाड़ी आपको लग रहा है? गाड़ी तो खैर बहुत अच्छी है। अच्छा। कंफर्टेबल फील होती है और सब गाड़ियों में जैसे डिजायर भी रखा है। अच्छा। ठीक है, उसके मामले में तो ये बहुत बेहतर है। इससे पहले आपके पास डिजायर थी? हाँ, डिजायर से अपग्रेडेशन है। हाँ। तो एक बात बताइए, जैसे गाड़ी आप लेने का प्लानिंग बनाया तो कौन कौन सी गाड़ी आप देख रहे थे शुरू में? पहले तो मैंने डिजायर ही देखा था। अच्छा, डिजायर। हाँ। मतलब दूसरी डिजायर ले? हाँ, फिर उसको माइंड चेंज करके फिर मैंने ग्रैंड विटारा चॉइस किया। अच्छा। तो मैं ग्रैंड विटारा में देखा कि उसका भी अप्रॉक्स दाम 14-15 लाख के आसपास पड़ रहा था। लेकिन उसमें सनरूफ नहीं था। ठीक है, और जो फीचर्स इसमें है वो उसमें नहीं था। इसमें जैसे है ऑटोमेटिक सेंसर दिया हुआ, अगर आप 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं, एक बटन है उसको टैप कर दीजिए तो वो 40-50 की स्पीड में चलेगा। अच्छा, जिसको क्रूज कंट्रोल बोलते हैं। हाँ, क्रूज कंट्रोल बोलते हैं। तो वो फैसिलिटी है, एयर बैग है। अच्छा। फ्रंट में भी है, बैक में भी है। ठीक है, सनरूफ है, फुल्ली सनरूफ है बड़ा। अच्छा। और लग्जरियस गाड़ी है, आप लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं इससे 500-1000 किलोमीटर। तो मतलब आप ग्रैंड विटारा देख रहे थे, उसको कैंसिल किए, तो और भी कोई गाड़ी देख रहे थे क्या? हाँ, टाटा हैरियर लेने गए थे। टाटा हैरियर। हाँ। तो बिल्कुल क्योंकि नेक्सॉन से अपर सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, ऐसे लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन नेक्सॉन से कंपेयर इसका नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेस वाइज भी नेक्सॉन से ज़्यादा है, बहुत सारे फीचर्स भी अलग है, हैरियर के कंपटीशन में आ जाती है। हाँ। तो हैरियर और इसको आप देखते हैं, हैरियर को क्यों रिजेक्ट किया आपने? हैरियर एक्चुअली मेरे ये पार्किंग में नहीं लग पाती हैरियर। अच्छा, उसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए हैरियर को थोड़ा पोस्टपोन कर दिए गए। बिल्कुल। हाँ, इसलिए जाके क्रिएटा। तो आपको पार्किंग की वजह से? हाँ, पार्किंग की वजह से। मतलब उसमें कोई कमी कुछ लगा क्या? हैरियर की गाड़ी अच्छी है? नहीं, गाड़ी तो खैर बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ। आपके वजह से? हाँ। अच्छा, उसके बाद और भी कोई गाड़ी आप देख रहे थे? नहीं, और कोई गाड़ी मैंने बस हैरियर और ग्रैंड विटारा कैंसिल करके आपने क्रेटा लिया। क्रेटा के शोरूम में डिलीवरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ा इसका आपको? अप्रॉक्स 18 लाख के आसपास। 18 लाख। ये पेट्रोल वेरिएंट है या फिर डीजल? पेट्रोल। कारण है कि इसमें जितनी भी पावर कंट्रोलिंग है वो आपको स्टीयरिंग में दिए हुए हैं। ठीक है, एयर बैग्स ज़्यादा है। ठीक है, इससे एक ऊपर एक और वेरिएंट आती है जिसमें फुल्ली डिस्प्ले होती है। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक कनेक्टेड डिस्प्ले? हाँ, कनेक्टेड डिस्प्ले होती है। इसमें हाफ डिस्प्ले है। हाँ, इसमें ये अलग है। और क्या बोलते हैं कि जो आपका इसमें डिस्प्ले अलग है और जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अलग है। बिल्कुल। तो इसमें इसके ऊपर वाले वेरिएंट आप लेते हैं तो उसमें वो सब मिलता है? हाँ, उसमें सब मिलता है। लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी यही लगा? हाँ, वैल्यू फॉर मनी अप्रॉक्स 18 लाख के आसपास। काफ़ी लग्जरियस गाड़ी है, लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं इसे। 500-1000 किलोमीटर बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई थकान महसूस नहीं होगा। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव आप करते हैं तो थकान महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा। एक बात बताइए, गाड़ी में स्पेस वगैरह से कैसा आप सब? बहुत ज़्यादा है स्पेस से? बिल्कुल। हाँ, कंफर्टेबल। अच्छा, एक बात बताइए, हुंडई में भी बहुत सारी गाड़ी आती है, तो हुंडई में क्रेटा सेलेक्ट करने का कारण क्या रहा? लुक वाइज। ठीक है, उसके बाद ये सनरूफ। ठीक है, उसके बाद इसका कंट्रोलिंग। ठीक है, ग्रिपिंग। ओके, ग्राउंडलेस। अच्छा, ये सब। हाँ, ये सब ज़्यादा है इसमें। अच्छा। और कहीं भी चले जाइए कंफर्टेबल फील होगा। ये उतरने के बाद ये फील नहीं होगा कि मैं कार चला के आया हूँ 500 किलोमीटर से। बिल्कुल फील नहीं होगा आपको। अच्छा, तो चलिए अंदर में आ जाते हैं। अंदर में देखते हैं कि अंदर में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका कैसा है। दोस्तों, हम लोग इसमें अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपको मिलता है। स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें मिल जाता है, आपको की लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम लोग इसको चालू कर लिए। डिस्प्ले की जैसा ये बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं डिस्प्ले इसमें आपको इस तरीके का डिस्प्ले मिलता है। इतना दूर डिस्प्ले है, बाकी सब आपका बटन कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। सामने देख सकते हैं ये वाली। लेकिन जो इससे अपर वाले मॉडल है उसमें पूरा कनेक्टेड डिस्प्ले है, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है ना सर? जी, कनेक्टेड है, फुली डिस्प्ले है। अभी हम लोग इसको चालू कर चुके हैं, फर्स्ट गियर में डाल चुके हैं। और थोड़ा हम लोग इसमें कुछ कमियाँ आपने नोटिस किया? जैसे हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है। नहीं, इसमें कोई कमियाँ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कंफर्टेबल है। बिल्कुल। पहले हम लोग इसका बैक गियर लगा लिए, देख सकते हैं आपको बैक कैमरा मिल जाता है। हालांकि इसकी क्वालिटी डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया उसको नहीं बोल सकते हैं, डिसेंट क्वालिटी में आ जाती है। फ्रंट में भी कैमरा है ना? नहीं, फ्रंट कैमरा नहीं है। फ्रंट कैमरा नहीं है।
दोस्तों अभी हम लोग 1 नंबर लगा दिए, फिर भी बैक कैमरा ऑन ही है, ऑफ नहीं हुआ। तो इस गाड़ी में कुछ कमियां भी आपको लगी क्या अभी तक? हाँ, एक कमी लगी। हाँ। जैसे कि ये कभी भी हाईवे पे चलते हैं या फिर गली में चलते हैं, हाँ। तो जो ब्रेकर होती है, अच्छा, जब उसे पार करते हैं, हाँ। तो और सब गाड़ियों में साउंड जो होती है वो काफ़ी मतलब नॉर्मल होती है, स्मूथ होती है। अच्छा। और इसमें वो खटखट की आवाज़ आती है। सस्पेंशन तो काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती है। चलिए आगे एक थोड़ा ऊंचा गड्ढा है, वहाँ हम लोग ट्राई कर ही लेते हैं। माइक का भी साउंड आप देखिएगा। हाँ, खट से जो आवाज़ आती है, हाँ। सस्पेंशन का मतलब इशू है इसमें। हाँ। वो मतलब ये अक्सर होती है क्या? ये अक्सर होती है। वो मतलब शुरू से आपको प्रॉब्लम? हाँ, शुरू से प्रॉब्लम है। जैसे नई गाड़ियों में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, और सब गाड़ी में मैंने चलाई है, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें वो कच कच की आवाज आती है, साउंड काफी अच्छा होता है, स्मूथ होता है। हाँ, स्मूथ फील आती है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट खट आवाज आती है। उसमें ये फील नहीं होता कि मैं ब्रेकर पार कर रहा हूँ, इसमें पता चलता है कि ब्रेकर मैं पार कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये समस्या, जबकि नई गाड़ियों में ये समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नई गाड़ी है और इसमें समस्या। सस्पेंशन का आपने शोरूम में कभी दिखाया था, मतलब क्या सर्विस एरिया में? अभी तो फर्स्ट सर्विस करवाया था। हाँ। तो अभी मैंने इशू बताया नहीं था, लेकिन अब सेकेंड कराऊंगा तो फिर बताऊंगा उनको। अच्छा, फर्स्ट में आपने ये इशू नहीं बताया था। अभी जैसा कि आप 4532 किलोमीटर टोटल ड्राइव कर चुके हैं, माइलेज आपकी कितनी निकल के आ रही है? अप्रॉक्स 15-17 के आसपास। हालांकि अभी देखा जाए तो अभी 11.4 लिख रहा है, क्योंकि हम लोग सिटी से ड्राइव करके आए, सिटी से निकले हैं। हाँ। सिटी में 11-12 देगा आपको। सिटी में 11-12। हाँ। और मतलब हाईवे पे 15-16। हाईवे पे 15-16। ये ओवरऑल एवरेज कितना, अगर दोनों मिला के अगर देखा जाए तो कितना आप निकाल पा रहे हैं? वही 12-13 के आसपास, 13-14। हाँ, 13-14 देख सकते हैं। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है, सनरूफ का कंट्रोल यहाँ से है ना। साउंड से भी वॉइस का कमांड भी है क्या सनरूफ का? नहीं, वॉइस कमांड नहीं। ओह, अच्छा। मतलब ओवरऑल आपको 13 का माइलेज इसमें से निकल के आ रहा है। 13-14 के आसपास। माइलेज से आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। माइलेज से आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब कितना क्लेम बताया गया था आपको? 17-18 बताया गया था, लेकिन अभी माइलेज इसमें आप 13, एवरेज माइलेज 13 आप निकल के 13-14। तो आप कम से कम एज्यूम करते हैं कि 15-16 तो आना ही चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब माइलेज अच्छा। हालांकि आप 4500 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, शुरू में तो थोड़ा कम रहती है मान सकते हैं, लेकिन अभी निकल के आना चाहिए था। शुरू में कितना माइलेज था जिस वक्त आप गाड़ी लेकर आगे आए थे? एक्चुअली जहाँ तक हमारी नॉलेज है, वो डीजल इंजन में चेंज होती है। अच्छा। ठीक है, पेट्रोल इंजन में चेंज नहीं होती है। पेट्रोल में शुरू से ही हाँ, जो है वही होगा। हालांकि थोड़ा बहुत नए इंजन में फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी तक निकल के आनी चाहिए थी। मतलब माइलेज से आप सैटिस्फाइड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो फर्स्ट सर्विस के बाद पता चलेगा। अच्छा। हाँ। फर्स्ट सर्विस यानी कि सॉरी, सेकंड सर्विस के बाद पता चलेगा ये चीज। अच्छा, बिल्कुल, जब ऑयल वगैरह इसका फर्स्ट ऑयल चेंज होगा। बिल्कुल। अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ ऊंचा नीचा थोड़ा है, यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं सस्पेंशन का। हालांकि यहाँ पे उतना हमें पता नहीं चलेगा। सस्पेंशन ठीक है, लेकिन जो अचानक से जो ब्रेकर वाली सस्पेंशन आती है, वहाँ पर आवाज इसका स्मूथ नहीं है। नहीं, सस्पेंशन तो कंफर्टेबल इन सेंस आप बता रहे हैं कि कंफर्टेबल गाड़ी है, तो कंफर्टेबल का बहुत मेन हो जाता है कि सस्पेंशन कैसा है, हर चीज कैसा है। जब आपको सस्पेंशन में प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं मतलब ये कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल इसको ड्राइव करने में है। ठीक है, सिर्फ एक ही फॉल्ट है, वो सस्पेंशन का। अच्छा। बाकी ओवरऑल इज गुड। अच्छा, एक्सीलेंट। लॉन्ग ड्राइव कभी लेके गए हैं आप इसको? नहीं, अभी तो लेके नहीं गए मैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं लेके गए? नहीं, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, तो इतना में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीट कंफर्ट वगैरह कैसा है? बिल्कुल। अभी तक आपने सीट कवर नहीं लगवाया है? नहीं, अभी कपड़ा वाला जो रेक्सीन होता है, इसमें यही दिक्कत है कि थोड़ी गंदगी इसमें फैल जाती है। आप देख सकते हैं गंदा। हालांकि सीट कवर वगैरह क्यों नहीं लगवा रहे हैं? सीट कवर थोड़ा टाइम के कारण नहीं लगवा पा रहे हैं। अब जब फर्स्ट सर्विस सेकेंड सर्विस होगी, जब ऑयल चेंज होगी, उस टाइम एजेंसी में ही लगेगी। तो एक बात बताइए, आप जितना इसके लिए 18 लाख रुपया पे किए हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी लग रही है? हाँ, बिल्कुल लग रही है। अच्छा, मतलब ओवरऑल आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। तो दो मेन चीज तो आपको सस्पेंशन दिक्कत कर रहा है और एक एवरेज। तो फिर एवरेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो ओवरऑल कैसे सेटिस्फाइड आप हो सकते हैं? ओवरऑल इसलिए सेटिस्फाइड है कि अब ये इतनी बड़ी गाड़ी पर चल रहे हैं, तो फिर एवरेज मैटर नहीं करता है। अच्छा, ठीक है, ये बात है। आवाज अभी भी देखे होंगे आप, अभी भी आवाज काफी, इसको फिर से एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं हम लोग।
जब सस्पेंशन की बात है, हाँ क्या आप बता रहे थे सर? हाँ, जब इतनी बड़ी गाड़ी पे चाह रहे हैं 20 लाख मैं खर्च कर रहा हूँ गाड़ी पे, तो फिर एवरेज मैटर नहीं करता। बिल्कुल ये बात तो है क्योंकि गाड़ी का इंजन पावर जिस हिसाब से है थोड़ा एवरेज पर फर्क पड़ेगा ही। और एवरेज सस्पेंशन की बात हुई तो मैं एजेंसी में क्लेम करके उसको ठीक भी करा सकता हूँ। ओह अच्छा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी आपको बढ़िया है। तो अभी बीच में हमारे पीछे गड्ढा था, वहाँ पे हम लोग चल रहे हैं और फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसका सस्पेंशन कैसा है। देख सकते हैं सामने में 3 लेयर में गड्ढा है, क्योंकि ये एक जो ऐसा हाईवे है जो कि अभी बन रहा है। तो चलिए हम लोग टेस्ट कर ही लेते हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ पे बिल्कुल ये अजीब सा झटका दे रहा है ना, यहाँ झटका ठक 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 साउंड आ रहा है। तो जैसे दूसरे क्रेटा में आप ट्रेल ड्राइव लिए थे जिस वक्त आप ले, उसमें ऐसा था या नहीं? हालांकि उस वक्त उतना पता भी नहीं चला हुआ, वो लोग हाईवे पे ज़्यादातर ड्राइव करते हैं। वो लोग हाईवे पे, वो लोग गली वगैरह देकर बिल्कुल नहीं पार करवाते। तो जैसे और सारी क्रेटा की गाड़ियों में है या फिर सिर्फ इसी में आपको दूसरा गाड़ी आप ड्राइव करके देखें? नहीं, दूसरी गाड़ी ड्राइव करके मैं तो सिर्फ यही वाली, तो आपको इसमें प्रॉब्लमेटिक ऐसा फील हो रहा है। बिल्कुल लुक वगैरह अंदर से देख सकते हैं, लुक वगैरह में तो काफ़ी बिल्कुल लग्जरियस है। लुकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी आती है, 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है, साथ में टाइप सी भी मिल जाता है, यूएसबी भी मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस भी आपको मिल जाता है। गाड़ी के स्पेस के बारे में आपका क्या कहना है? स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका हेडरूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, ज़्यादा मिल जाता है। और गाड़ी अगर नेक्सॉन वगैरह से कंपेयर करें तो अल्ट्रोज भी मैंने देखा था। अल्ट्रोज? हाँ, अल्ट्रोज, टाटा अल्ट्रोज। हाँ, वो तो एक सेडान टाइप में गाड़ी है। हाँ अच्छा, तो वो उसका जो हेड का था वो नीचे था। बिल्कुल, वो तो खैर नीचे वाली गाड़ी है तो उसमें तो नीचे रहना ही है, लेकिन इसमें आपको काफी अच्छा मिल जाता है। लेग रूम वगैरह भी काफी बढ़िया मिलता है। अगर आगे वाले के लिए भी देखा जाए तो आगे वाले के लिए भी काफी बढ़िया स्पेस इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी क्रेटा के बारे में कहना ही नहीं, क्रेटा के एक अलग ही सेगमेंट के दीवाने हैं और क्रेटा में स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली। बूट स्पेस भी काफी बढ़िया आपको मिल जाता है। एक आर्मरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, काफी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे बोतल होल्डर भी दिया हुआ है जिसमें आप 2 बोतल रख सकते हैं या फिर ग्लास रख सकते हैं। बिल्कुल काफी स्पेस है। जो आप बताया ना सस्पेंशन का, बिल्कुल कहीं भी हम लोग जा रहे थे खट खट की आवाज आ रही है हल्की सी। ये बात आपकी सही है। ये पता ना, हो सकता है कि कुछ सस्पेंशन का दिक्कत हो, हालांकि सर्विस एरिया में दिखाना चाहिए आपको इस चीज़ को। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे सेकेंड सर्विस के लिए तो मैं उस समय दिखाऊंगा इसको कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो आपने डीजल नहीं लिया, कारण क्या? क्रेटा में ज़्यादातर डीजल लोग पसंद करते हैं। एक्चुअली डीजल का कॉस्ट कुछ ज़्यादा है, अप्रॉक्स 22 लाख के आसपास पड़ता है। अच्छा, यही से गाड़ी अगर आप डीजल में ले रहे हैं तो 22 लाख सेम डीजल में ले रहे हैं तो 22 लाख के आसपास पड़ेगा। वो अच्छा, इस कारण से आपने डीजल को कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे एक डोर में कर्टन फीचर्स है ग्लास के पास। अच्छा, जो कई सभी गाड़ियों में सभी गाड़ियों में नहीं मिल पाती है। बिल्कुल ये कुछ लग्जरियस गाड़ी आती है उसी में हो पाती है। बिल्कुल, काफी सारी की गाड़ी लेंगे। मारुति में मैंने कभी देखा नहीं, किसी भी लग्जरियस गाड़ी में। मारुति में भी लग्जरियस गाड़ी है लेकिन मैंने देखा नहीं अभी तक। बिल्कुल। और क्रेटा में ये मिलता है, काफ़ी अच्छा है। इसका गियर बॉक्स वगैरह कैसा है? गियर काफ़ी स्मूथ है लगाना। हाँ, गियर स्मूथ है, स्टीयरिंग स्मूथ है। हालांकि एक कैमरा क्वालिटी और थोड़ा बेटर किया जा सकता है। हाँ, बेटर किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम है कि इसमें कि अगर बैक गियर लगा के फिर फर्स्ट गियर लगाते हैं तो कैमरा ऑन ही रहता है। अच्छा, हाँ, बैक गियर लगा के हमने फर्स्ट गियर लगाया तो अभी कैमरा ऑन ही है, देख सकते हैं। और बैक कैमरा नहीं दिख रहा है, बैक कैमरा नहीं दिख रहा है। तो ये हालांकि रिजॉल्व किया जाना चाहिए। पता नहीं सॉफ्टवेयर का कोई इशू है, ये मतलब हमेशा होता है? हाँ, हमेशा होता है। ओह अच्छा। बाकी इसका और क्या, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, उससे आप ओवरऑल कैसा आपको फील हो रहा है? ओवरऑल इज गुड है, इसका कोई दिक्कत नहीं। म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, साउंड भी अच्छा है। और क्रेटा के एसी के बारे में तो कुछ कहना? हाँ, एसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। क्रेटा का एसी सबसे ज़्यादा चिल होता है। काफ़ी चिल होता है। बिल्कुल। एक ग्लव बॉक्स इसमें एसी तो नहीं मिलता है ना? नहीं, एसी इसमें नहीं मिलता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका सनरूफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि और सब गाड़ियों में मैंने नहीं देखा है कभी। ठीक है, ये फुल्ली सनरूफ है, आगे से पीछे तक है। अच्छा। और जब ये खुलता है तो लग्जरियस फील होता है, और रात में जब खोलते हैं इसको नाइट में तो कुछ ज़्यादा ही लग्जरियस फील होता है। बिल्कुल। हाँ, सनरूफ काफी अच्छा सनरूफ काफी कम गाड़ियों में मिलता है। वो भी इतना बड़ा, ये बात तो है। तो सही है। हालांकि हैरियर में इसमें एक एम्बेड लाइट वगैरह भी मिल जाता है।